हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। और प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी, जिसे हम पढ़ रहे हैं जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से। तो अब तक आप लोगों ने काफी हमारे साथ में पढ़ा है और आशा कर रहा हूं आप लोगों को चीजें समझ भी आ रही होंगी। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपकी ये किताब जो है कैट लेवल तक के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आपको सीखने को मिल रहा है, ये हमारी उस वीडियो में कोशिश थी। तो हम पढ़ रहे हैं आपका वर्ड पावर मेड इजी के सेशन नंबर 19 से लेकर 23 तक के सेशंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस के विषय में बात करते हैं। एक बारी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, जो जो वर्ड्स हम आज पढ़ेंगे उनका, और फिर हम उसके मीनिंग्स को पढ़ेंगे। आप लोग अच्छा, आप खुद थोड़ा थोड़ा खुद से प्रोनाउंसिएशन आने लगा है, थोड़ा बहुत 1% आया। मतलब अगर पहले 0 था तो अभी 1% आया ना। अगर आ गया तो मैं उतने में भी सफल मानता हूं अपने आप को, कि मेरा कोशिश है आपको कि भाई देखो, ये हमेशा होगा कि क्लास में आपको कभी कुछ पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा समझ आ जाता है, टॉप कर जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा कम समझ आता है, लेकिन इंप्रूवमेंट सब में होता है ना भाई। मतलब आप लोग कक्षा में सब आते हो, आप में से कुछ होंगे जिनके भाई 100% मार्क्स आते होंगे, 90% आते होंगे, 70% आते होंगे, और कुछ होंगे जिनके 30, 40, 50% भी आते होंगे। लेकिन आप सबके सब लोग, आप में से 100% बच्चे उन बच्चों से या उन व्यक्तियों से तो बेहतर है ना जो अशिक्षित हैं, है ना। तो थोड़ी तो इंप्रूवमेंट सब में ही है। कितनी है वो सब्जेक्टिव है भाई, जितनी है उतनी है, ठीक है। हम आगे मेहनत करेंगे और हो जाएगी, क्या समस्या है ना। कंटिन्यू करते हैं इसी आधार पे। देखो क्या लिखता है, इक्वानिमिटी। क्या पढ़ेंगे? इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी। ठीक, इसको पढ़ो इक्वा, और इसको क्या पढ़ेंगे? एबिलिटी। तो मिला के पढ़ लो इक्वेबिलिटी, है ना। इक्वा और एबल तो इक्वेबल, है ना। इक्विलिब्रियम तो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। क्या हो गया? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। इक्वी, इक्विल, इक्विल, इक्विलिब्रिस्ट, इक्विलिब्रिस्ट, इक्विलिब्रिस्ट। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, इक्विस्टेरियन, इक्विस्ट्रेन, इक्विस्टेरियन, इक्विस्ट्रियन, इक्विस्ट्रियन, है ना। आगे देखो, इक्विस्ट्रेन, इक्विस्ट्रीन, इक्विस्ट्रियन, इक्वाइन, इक्वाइन, वोसीफेरस, वोसीफेरस, वोकल, वोकल, वोकलाइज, वोकलाइज, वोकलाइजेशन, वोकलाइजेशन, है ना। और वोकलिस्ट। ठीक, तो समझ में आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं। हाँ जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था, आपका ये वाला पार्ट बहुत आवश्यक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पार, पार रूट वर्ड हमने पढ़ा था, जिसका अर्थ होता है आपका इक्वल। उससे हमने शब्द पढ़े थे पार से। पार का मतलब मैंने इक्वल बताया था, पैरिटी का मतलब समानता बताया था, डिस्पैरेज का मतलब हमने किसी की बेइज्जती करना, नीचा दिखाना पढ़ा था। डिस्पैरिटी, डिस्पैरेज करने का, डिस्पैरिटी का अर्थ हमने असमानता पढ़ा था। कंपेयर का अर्थ तुलना पढ़ा था। पेयर का अर्थ जोड़ा पढ़ा था, और पेयर मतलब आपके साथ वाले, ये हमने पढ़ लिए थे। ये वाला मैंने आपको कल नहीं बताया था, राइट। ये वाला पार्ट हमने कल नहीं देखा था, ठीक है। आज भी आपका वहीं पे हिस्सा रुक जाता है। लेट मी करेक्ट इट, वेट अ मिनट। हाँ जी, तो हमें पढ़ना है यहां पर। आपकी स्क्रीन पे दो शब्द लिखे हुए हैं, एक लिखा है इक्वी वोकल, एक शब्द आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है इक्वी वोकल, इक्वी वोकल, और एक शब्द हमने लिखा है एम्बीगुअस। दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको पढ़िए ध्यान से। हमने लिखा है इक्विवोकल वर्सेस एम्बिगुअस। लिखता है एन इक्विवोकल स्टेटमेंट इज पर्पसली, डेलिबरेटली एंड विद मैलिस थॉट
When you equivocate, it seems to be saying both yes or no with equal voice. An ambiguous statement is accidentally couched double entendre. It's a French word. ठीक, क्या लिखते हैं? डबल एंटेंड्रे. ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिए, जरा समझिए. ठीक, क्या लिखता है? दो शब्द हैं हमारे इक्विवोकल. हमने आपके परसों की क्लास में इक्विवोकल पढ़ा था. हमने परसों की क्लास में इक्विवोकल पढ़ा था. इक्वी का मतलब मैंने आपको बताया इक्वल, और वोकल का मतलब बताया साउंड. राइट? तो इक्विवोकल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब जेठालाल के फादर ने उसको पकड़ लिया कि आप बबीता जी के बारे में सोच रहे हो, उसने तुरंत कहा यस और नो. तो देखो उसने क्या बोला कि इक्विवोकल का मीनिंग क्या है. इक्विवोकल स्टेटमेंट कैसा होता है? इस पर्पसली, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर. इसका मीनिंग भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जानबूझकर. ठीक है? पर्पसली मतलब किसी उद्देश्य से, डेलिबरेटली एंड विद मैलिस. मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना. तो किसी मैलिस थॉट यानी विचार. तो पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखता है? एन इक्विवोकल स्टेटमेंट इज पर्पसली यानी एक किसी उद्देश्य से, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर, एंड माने और, विद यानी साथ, मैलिस यानी दुर्भावना, और थॉट यानी विचार. यानी कि इक्विवोकल स्टेटमेंट जो होता है वो जानबूझकर, उद्देश्य से और एक दुर्भावना वाले विचार के साथ आता है. ठीक, कहने का मतलब व्हेन यू इक्विवोकेट, तो ऐसा सी इट सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना. तो ऐसा प्रतीत होता है, टू बी सेइंग क्या कहते हुए, बोथ का मतलब होता है दोनों, यस और नो, विद इक्वल वॉइस. इक्वल यानी समान, वॉइस मतलब आवाज. यानी कि वो कह रहा है कि जब आप इक्विवोकेट करते हो तो आपकी आवाज में यस और नो दोनों ही सुनाई देते हैं. ठीक है, एक ही आवाज में आपने यस और नो कहा, जैसे मैंने आपको जेठालाल वाला परफेक्ट एग्जांपल बताया था. अब हमने दूसरा शब्द अभी यहां देखा है एमबी, और एमबी का रूट वर्ड, एमबी रूट वर्ड का अर्थ होता है, एमबी का जो अर्थ होता है, एमबी रूट वर्ड का मीनिंग होता है दो. तो एम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ? एम्बिगुअस मतलब हो गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एम्बिगुअस. ठीक है? स्टेटमेंट यानी वाक्य इज एक्सीडेंटली, क्या पढ़ेंगे इसको? एक्सीडेंटली. एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली. एक्सीडेंटली का मतलब हो जाता है दुर्घटना से, अचानक से. यानी कि जैसे ऊपर वाले में कहा डेलिबरेटली, यहां कह रहे हैं एक्सीडेंटली, मतलब जानबूझकर नहीं किया उसने, गलती से हो गया. एक्सीडेंटली का मतलब यहां पे गलती से या फिर आपका दुर्घटना से हो जाता है. काउच्ड का मतलब यहां पर हो जाता है एक्सप्रेस्ड. काउच के और भी अर्थ होते हैं. काउच, काउच का अर्थ आपका सोफा भी होता है. ठीक है, काउच का अर्थ होता है सोफा. जैसे आपके घर में कोई आया और यदि आपके घर में सोफा है तो आपने कहा काउच, बैठ जाइए, सिट ऑन द काउच. आप उससे कह सकते हो सिट ऑन द काउच, मतलब सोफे पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए. ठीक, तो काउच का मतलब होता है आपका सोफा या फिर कुर्सी. और एक आपका मुहावरा होता है. हिंदी में मैंने मुहावरे आपको बताए थे ना, हिंदी में मुहावरे होते हैं ना कि नाच नावे आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. इसी प्रकार अंग्रेजी में आपके मुहावरा होता है काउच पोटैटो. काउच का मतलब सोफा,
पोटैटो मतलब आलू, सोफे पे पड़ा आलू, हाँ नहीं, काउच पोटैटो का मतलब हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो दिन भर पड़े पड़े सोफे पे पड़े पड़े टीवी देखता रहता है। तो काउच पोटैटो का मतलब हो गया जो दिन भर सोफे पे पड़े पड़े टीवी देखता है, उसे कहते हैं काउच पोटैटो। समझे? तो इस समय जैसे समर वेकेशंस चल रही हैं, आप लोग घर पहुंचते होगे, क्या करते होगे? चेयर लगाते होगे, बढ़िया दिन भर टीवी देखते होगे। अब आजकल तो काउच पोटैटो से ज्यादा आजकल तो मोबाइल पे रील देखते होगे, है ना? अगर मोबाइल मिल गया तो आप क्या करते हो? रील देखते होगे। तो काउच पोटैटो का मतलब यहां पे क्या हो जाता है आपका, जो सोफे पे पड़े पड़े आपका एक तरीके से टीवी देखे। ठीक, तो एम्बिगुअस स्टेटमेंट ऐसा होता है जो कि गलती से मुंह से निकल गया। डबल एंटेंड्रे, क्या पढ़ते हैं इसको? डबल एंटेंड्रे। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। बच्चों याद करो, पहली क्लास जब हुई थी, जिस दिन आपकी पहली क्लास हुई थी, तो मैंने आपसे क्या कहा था? जिस दिन आपकी पहली क्लास थी उस दिन मैंने आपसे कहा था कि अंग्रेजी जो है आपकी एक भाषा नहीं है, अंग्रेजी भाषा में आपके बहुत सारी भाषाओं को मिलाया गया है। याद है? मैंने आपको मैप दिखाया था, मैंने कहा था यहाँ पे अंग्रेज रहते थे, इटली, फ्रांस, ग्रीक, लैटिन, सभी भाषाओं को मिला के अंग्रेजी भाषा बनी। तो उसी प्रकार आप देखोगे फ्रेंच भाषा के भी कुछ शब्द हैं जो एज इट इज हमारी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिए गए हैं। तो एज इट इज उन्होंने फ्रेंच भाषा के ले लिए हैं। इसी तरीके हिंदी के भी कुछ शब्द इंग्लिश में भी हैं, जैसे पंडित, घी। तो ये सब शब्द आपके एज इट इज आपका इंग्लिश में ले लिया उन्होंने ना। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे डबल एंटेंड्रे, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जो कि एज इट इज उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ऑप्ट किया है। तो फ्रेंच भाषा का जब ये शब्द अंग्रेजी भाषा में लिया जाता है तो इसको हम बोलेंगे डबल एंटेंड्रे। डबल एंटेंड्रे, सिंपली आप इसको बोल सकते हो डबल एंटेंड्रे, डबल एंटेंड्रे। ठीक है। अब इक्विवोकेट और इक्विवोकल और एम्बिगुअस में अर्थ मीनिंग डिफरेंस समझ में आया? अंतर समझ आया? हाँ, इक्विवोकल जानबूझ के बोला, किसी को मूर्ख बनाने के लिए बोला, किसी गलत भावना से बोला, जो कि जेठालाल ने किया था। जानबूझ के बोला उसने, जिससे कि उसके बाबूजी पकड़ ना लें कि भैया वो बबीता जी के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने इक्विवोकेट किया। लेकिन एम्बिगुअस हो गया द्विअर्थी, जो गलती से बोला है और वो स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उसको एम्बिगुअस कह रहे हैं। अभी हम आगे और पढ़ेंगे। तो हमने रूट वर्ड पढ़ा आपका एक्वस, का मतलब इक्वा लिखते हैं, जिसका मतलब हो जाता है इक्वल, और इक्विवोकेट का मतलब हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, आगे आते हैं। इक्विवोकल का मीनिंग क्या हो जाता है आपका? इक्विवोकल एडजेक्टिव हो जाता है आपका, जिसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से अपनी बात ना कहना, विदाउट ए सिंगल क्लियर और डेफिनेट मीनिंग और इंटेंशन एबल टू बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। हमने पढ़ लिया है ना अब तक इक्विवोकल इक्विवोकेट, अब तक अच्छे से सीखे होंगे। हाँ जी। अनइक्विवोकली, अन का मतलब नहीं, इक्वी मतलब बराबर, वोकल मतलब आवाज, यानी कि अनइक्विवोकल यानी बिल्कुल क्लियरली। जैसे मैंने आपको पहले दिन ही कराया था, आई अनइक्विवोकली डिनाइड फॉर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैंने स्पष्ट रूप से मना किया। अगला वर्ड पढ़ो, देखो ये बहुत आवश्यक है, ध्यान से पढ़ो। एमबी। एमबी जो रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बोथ, यानी कि दोनों। ठीक है, एमबी जो आपका रूट वर्ड है, इसका अर्थ होता है बोथ, यानी कि दोनों। और बच्चों याद करो पहली क्लास जहां पे हमने आपको रूट वर्ड पढ़ाए थे, डेक्स्ट्रस, याद है? याद है, डेक्स्ट्रस वर्ड पढ़ा था हमने। फिर हमने गॉशरी वर्ड पढ़ा था, अडेप्ट पढ़ा था, स्किल्ड पढ़ा था पहली की क्लास में, करेक्ट? तो हमने वहां पर एक वर्ड पढ़ा था डेक्स्ट्रस, जिसका मतलब होता है स्किलफुल, यानी कि निपुण, है ना? डेक्स्ट्रस का अर्थ हो जाता है स्किलफुल, यानी कि निपुण। मीनिंग क्या हुआ? एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी मतलब दोनों, डेक्स्ट्रस यानी निपुण। मीनिंग क्या निकला बच्चों? मीनिंग निकला एम्बीडेक्स्ट्रस उस व्यक्ति को कहते हैं जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण है।
सीधे हाथ से भी काम कर लेता है, उल्टे हाथ से भी काम कर लेता है। हमने पढ़ा था डेक्स्ट्रस मतलब सीधा हाथ, गॉस्ट्री मतलब उल्टा हाथ, तो वहां पे नहीं हो पाता था, ऑकवर्ड, क्लमजी, सारे वर्ड पढ़े थे हमने। तो एम्बीडेक्स्ट्रस 3 इडियट्स के वायरस की तरह सीधे हाथ से भी लिख रहा है, उल्टे हाथ से भी लिख रहा है, दोनों हाथों से एक साथ लिख रहा है। तो ये क्या हुआ? एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या हुआ? एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, यानी कौशल। स्किल का हिंदी होता है कौशल। तो बराबर के कौशल से दोनों ही हाथों को इस्तेमाल कर सकता है, उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। बात समझ में आई? उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक, अपने हाथ कॉपी में लिख सकते हो एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों को बराबर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अब बच्चों आपको एम्बी का अर्थ पता चल गया। अब देखो दूसरा शब्द होता है एक वर्टो। याद है वर्टो? वर्टो हमने कहां पढ़ा था? हमने पढ़ा था बच्चों वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न, और इससे हमने दो शब्द पढ़े थे आपका, एक पढ़ा था इंट्रोवर्ट, एक पढ़ा था हमने एक्सट्रोवर्ट। हमने आपसे अच्छे से बात करी थी और बताया था कि इंट्रोवर्ट वो होता है जो अपने आप में रहता है, और एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो बाहर लोगों से मिलता जुलता है। फिर हमने तीसरा वर्ड पढ़ा था, वो क्या था? एम्बीवर्ट। और एम्बीवर्ट का मतलब क्या हो जाता है? जो एम्बी मतलब दो, वर्ट यानी टर्न, यानी कि ये व्यक्ति जो होता है ये इंट्रोवर्ट भी होता है, साथ ही साथ एक्सट्रोवर्ट भी होता है, उसे कहते हैं एम्बीवर्ट, है ना? ये एक्सट्रोवर्ट भी है और ये इंट्रोवर्ट भी है, तो इसे कह देंगे एम्बीवर्ट, है ना? एम्बीवर्ट, अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर्स इन देयर पर्सनैलिटी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों ही तरीके की फीचर्स है उसके व्यक्तित्व में। ठीक, पढ़ा था हमने ये सब। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा एमबी से और क्या क्या शब्द बन सकते हैं। एमबी का अर्थ हमने क्या पढ़ा? बोथ। तो इससे जो अभी हम शब्द पढ़ रहे थे वो क्या था? एमबी मतलब दो, गुअस मतलब अर्थ, यानी कि एम्बिगुअस मतलब हो जाता है आपका हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसके एक से अधिक अर्थ हो। मतलब हिंदी में आप इसे द्विअर्थी या फिर अस्पष्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे आप हिंदी में द्विअर्थी अथवा अस्पष्ट भी कह सकते हैं। तो एम्बिगुअस का मतलब हो गया हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, किसी एक चीज के एक से अधिक संभव अर्थ होना। एम्बिगुअस, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, किसी भी चीज के एक से अधिक अर्थ होना, दैट इज एम्बिगुअस, यानी द्विअर्थी। ठीक है, स्पष्ट ना होना, अनक्लियर होना। ठीक, अब देखो एम्बिगुअस आपका क्या है? अब बच्चों एम्बिगुअस आपका नाउन नहीं है। एम्बिगुअस आपका जब भी हम किसी भी शब्द के साथ में OUS लगाते हैं, जब भी हम किसी भी शब्द के साथ में OUS लगाते हैं तो वो शब्द बनता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, अगर किसी भी शब्द के साथ में OUS लगाते हैं तो वो शब्द हमारा बनता है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है। इसका जब नाउन बनाएंगे तो इसमें लगा देंगे ITY, तो बन गया एम्बिग्विटी। मतलब ये नाउन हो जाएगा, उसी अर्थ वही रहता है। एम्बिग्विटी मतलब किसी स्टेटमेंट में एम्बिग्विटी है, यानी उसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, द्वि अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, डबल एंटेंड्रे, ये फ्रेंच वर्ड है आपका। डबल ऑलराइट, सो डबल एंटेंड्रे का मतलब हो जाता है कि जो एम्बिगुअस का मतलब है वही डबल एंटेंड्रे का मतलब है, बस ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? डबल एंटेंड्रे। ठीक है, मीनिंग लगभग सेम ही है। एन एम्बिग्विटी विद वन इंटरप्रिटेशन दैट इज इनडेलिकेट। कुल मिला के कहने का अर्थ यही हुआ कि जो द्विअर्थी होना, स्पष्ट ना होना, अनक्लियर होना, वही अर्थ है। डबल अर्थ निकल रहा है, दो डबल मीनिंग निकल रहा है। ठीक, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अच्छा एक चीज और है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कि जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसमें आपको
कहीं पर ऐसा तो नहीं लगता है कि स्तर कुछ अधिक हो जाता है कि मैं ज्यादा अंग्रेजी में पढ़ा देता हूँ, आपको चीजें कम समझ आती हूँ? देखो मेरी कोशिश देखो बच्चों ये रहती है कि हम आपको जितना आसान हो सकता है मैक्सिमम उतना आसान चीजें आपको दें। हमारी कोशिश यही है, आपको जितनी आसानी से चीजें हो सकती हैं उतना आसान तरीके से आपको हम कंटेंट दें और उतना आसान तरीके से आपको पढ़ाई जाए। इसीलिए क्लासेस में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताता। तो आप लोग अगर आपको अभी भी लगता हो कि मैं कुछ अधिक लेवल पे पढ़ाता हूं तो आप मुझे बोल सकते हो। आपको अगर फीडबैक फॉर्म मिलता है तो आप उसमें भर सकते हो, या आप में से कुछ लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो वो लोग आप मुझे बता सकते हो कि सर आपका मतलब थोड़ा सा लेवल और डाउन कर लीजिए, या अगर ठीक लग रहा है बिल्कुल तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो हमने पढ़ा था आपका एक्वस का मतलब था इक्वल, और उससे हमारा शब्द बनता है इक्विटी। शब्द हमारा बनता है इक्विटी। क्या वर्ड बना? इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या हो गया आपका? इक्विटी। इक्विटी का मतलब हो जाता है, देखो यहां पर ध्यान से इस पिक्चर को देखो, ये बच्चों क्या है? ये है इक्वालिटी। क्या इक्वालिटी है? ये बालक देखो लंबा है, इसको भी 2 किताबें दी गई। ये बालिका इससे छोटी है, इसको भी 2 किताबें दी गई, और ये बालक इससे भी छोटा है, इसे भी 2 किताबें दी गई। यह है इक्वालिटी, समझे? यह है इक्वालिटी, क्योंकि सभी को दो किताबें दे दी गई, लेकिन हमने अवसर दोनों को समान दिया, लेकिन सभी की चूंकि कैपेबिलिटी अलग अलग है, ये बच्चा लंबा है, ये से छोटी है, इससे छोटी, तो कैपेबिलिटी अलग है, लेकिन हमने इक्वालिटी दे दी सबको। ये देखो क्या है इक्विटी। अब देखो इसमें तीनों ही बराबर स्तर पे आ गए। कैसे? इसको 2 किताबों की जरूरत थी तो इसको 2 दी गई, इसको 4 किताबों की जरूरत थी तो इसको 4 दी गई, और इसको 2 7, इसको 7 किताबों की जरूरत थी तो 7 दी गई। अब इन्हें हम समान स्तर पे ले आए, तो इसे कहते हैं आपका इक्विटी। ठीक है, इसे कहते हैं आपका इक्विटी, यानी कि आपका अर्थ इसका इक्वल से ही निकलता है, बट इसका मतलब हो जाता है कि आप समान तरीके से दोनों को डील करते हैं, आप समान तरीके से लोगों को डील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप बिल्कुल ही फेयर हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल। फेयर मतलब आप जस्ट हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप ईमानदार हैं। इम्पार्शियल हैं यानी कि आप पार्शियलिटी नहीं करते हैं, आप पार्शियल नहीं हैं। पार्शियलिटी मतलब समझते हो? पार्शियलिटी का मतलब हो गया कि आपके जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाने आऊं, अब आप में से जो बच्चे आगे बैठे हैं मैं उनसे उनकी तो सारी बातें सुनूं, लेकिन जो बच्चे पीछे बैठे हैं मैं उनकी पूरी बात नहीं सुनूं, उनको मैं अच्छे से सीरियसली ना लूं। तो ये क्या हुआ? मैं पार्शियल हो रहा हूं, इन बच्चों के साथ पार्शियलिटी कर रहा हूं, भेदभाव कर रहा हूं, इसे कहते हैं पार्शियलिटी। तो इक्विटी का मतलब हो गया, इक्विटी का मतलब हो गया कि ये इस प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं करता हूं, मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता हूं, किसी को भी मैं फेवरेटिज्म नहीं करता हूं। फेवरेटिज्म मतलब समझते हो? फेवरेटिज्म मतलब होता है, फेवरेट मतलब पता है क्या है? फेवरेट, फेवरेट मतलब समझते हो? फेवरेट मतलब होता है मनपसंद, है ना? आपकी फेवरेट सब्जी क्या है? आपका फेवरेट गाना कौन सा है? आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? ठीक। अब दूसरा शब्द होता है, इसी में हमने आईएसएम लगा दिया तो बच्चों क्या बनता है? अब तक आप लोगों को बताया मैंने, अगर किसी शब्द में आईएसएम लगा दो तो क्या बनता है? तो बनता है हमारा नाउन। तो हमारा शब्द आया फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म का मतलब हो गया कि मैं किसी के साथ में फेवरेटिज्म करूं, मतलब हो गया मैं किसी के साथ में भेदभाव कर रहा हूं। यानी कि जैसे मैंने कहा ना, फेवरेटिज्म मतलब हो गया कि ये बालक, चूंकि मान लो मैं कानपुर से हूं, तो एक बालक कानपुर से है, आप मेरी कक्षा में, तो चूंकि वो कानपुर से है तो मैं उसके साथ में फेवरेटिज्म करूं कि भैया ये कानपुर वाला बालक जब मेरे से कुछ पूछे तब तो मैं बता दूं, लेकिन जब झुंझुनू वाला पूछ रहा है तो मैं नहीं बता रहा हूं। तो मैं कानपुर वाले के साथ में फेवरेटिज्म कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरा मनपसंद है, तो मुझसे अधिक मौके दे रहा हूं। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं बाकी बच्चों के साथ क्या कर रहा हूं? पार्शियलिटी कर रहा हूं ना,
उनको समान अवसर नहीं दे रहा हूं। तो इक्वेलिटी का मतलब हो गया कि आप किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी ना करें, इम्पार्शियल हो। पार्शियल मतलब किसी पर ज्यादा निगाह देना, इम मतलब नहीं, बिल्कुल पार्शियल नहीं हो, बिल्कुल बराबर की तरीके से देखते हो, फेयर हो यानी ऑनेस्ट हो, आप बिल्कुल सही हो। तो हमारा वर्ड आया इक्वल, मतलब होता है आपका बराबर, इसी से आया इक्विटी। इक्विटी का मतलब हो गया आप समानता से लोगों को डील करते हैं, लोगों को समान अवसर देते हैं, बिल्कुल ऑनेस्टी से, बिल्कुल बिना फेवरेटिज्म के, बिना पार्शियलिटी से चीजों को करना क्या होता है आपका इक्विटी। समझ में आई? ठीक है। इक्वालिटी मतलब क्या है भाई, 4 बालक थे, मैंने सबको 20-20 रुपए दे दिए, ये हो गया इक्वालिटी। लेकिन इक्विटी क्या है भाई, इसको जाना था, मान लीजिए इसको जाना था 20 किलोमीटर, तो मैंने इसको 20 दिए, इस वाले को जाना 60 किलोमीटर, तो मैंने इसको 60 दिए, क्योंकि जिसको जितनी आवश्यकता उसको उतनी चीजें दी जा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसी में हमने इन लगा दिया। अब बच्चों इन प्रीफिक्स तो आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, इन लगा दिया, तो इन का मतलब क्या हो गया, इनका मतलब हो जाता है आपका निगेटिव प्रीफिक्स है, तो इसका मतलब हो गया नहीं। तो शब्द बना हमारा इन इक्विटी, मतलब इन जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, इन मतलब नहीं, तो ये क्या हो गया अन्याय। बाय वर्चू ऑफ नॉट कंफर्मिंग विद रूल्स, कंफर्म मतलब पालन करना, विद रूल्स और स्टैंडर्ड्स, यानी कि आप लोगों के साथ अन्याय करें, इनइक्विटी करें, नियमों का, कानूनों का पालन ना करके, दैट इज कॉल्ड आपका इनइक्विटी या अनफेयरनेस, या फिर आपका इनजस्टिस। इनजस्टिस मतलब अन्याय, अनफेयरनेस मतलब बराबर ना होना, फेयर ना होना। देयर आर मेनी इनइक्विटीज इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे चिकित्सा तंत्र सिस्टम में बहुत सारी इनइक्विटीज हैं, मतलब अनफेयरनेस है, गलत हो रहा है हमारे साथ। ठीक, इसी से आता है आपका इनइक्विटी, हमने पढ़ लिया। अब देखो हमारा इक्वल से ही बना आपका वर्ड इक्विनॉक्स, वर्ड बना हमारा इक्विनॉक्स। नॉक्स का मतलब हो जाता है आपका नाइट यानी रात, नॉक्स का मतलब हो जाता है नाइट यानी रात, और इक्वी मतलब बराबर, यानी कि वर्ष का वह समय जब दिन और रात आपके बराबर होते हैं। वर्ष का वह समय जब आपके दिन और रात बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, उसे कहते हैं इक्विनॉक्स, यानी कि टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल लेंथ। वर्ष का वह समय जब आपके दिन और रात आपके बिल्कुल बराबर होते हैं उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है। तो इक्विनॉक्स आपका वह दिन होता है जिस दिन आपके दिन और रात आपके बराबर होते हैं उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है। तो करीब 21 मार्च और सितंबर 22 के आसपास दिन जो है, दिन और रात बिल्कुल बराबर अवधि के होते हैं, तो उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। अच्छा, नॉक्स का मतलब हमने क्या पढ़ा बच्चों, रात, नाइट। तो इससे क्या बना, नॉक्टर्नल। क्या बना, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब क्या हो गया, बिलोंगिंग टू और एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, यानी कि रात्रिचर। ऐसे जीव जंतु जो रात के समय में आपके एक्टिव रहते हैं उन्हें कहते हैं नॉक्टर्नल। ठीक है। जैसे आपका बैट हो गया, बैट यानी कि जिसको चमगादड़ कहते हैं। ठीक है, चमगादड़ हो गया। तो ये क्या होते हैं आपके, ये हो जाते हैं आपके रात्रिचर प्राणी, रात के समय एक्टिव होते हैं, दिन में सोते हैं, दिन रात में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल, आउल। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा डायर्नल। डाय का मतलब हो गया डे अर्थात दिन, अर्नल मतलब हो गया चर, यानी कि हो गया दिनचर, जो दिन में एक्टिव रहते हैं उन्हें कह देते हैं आपका डायर्नल। ठीक है, क्लियर। अब देखो इक्वी एनिमिटी, एनिम का मतलब होता है आपका एनिम, एनिमस, एनिमस का मतलब होता है आपका माइंड, दिमाग, और इक्वी मतलब बराबर,
यानी कि आपका दिमाग बिल्कुल बराबर है, यानी कि आपका दिमाग बिल्कुल बैलेंस है, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल बैलेंस है, संतुलित है, मतलब शांत है। भूचाल आता है तो गुस्सा आता है ना कभी, जैसे मान लो आप खुश होते हो तो भी आपके इमोशंस ऊपर होते हैं, जब आप दुखी होते हो तो भी आपके इमोशंस नीचे होते हैं, गुस्सा आता है तो भी आपके इमोशंस ऊपर होते हैं। तो आपका इक्वेनिमिटी मतलब अभी बिल्कुल सब बराबर है, ना ऊपर ना नीचे, यानी कि एकदम शांत, शांति का माहौल। तो स्टीडीनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस, इक्वेनिमिटी मतलब तनाव में भी दिमाग शांत रहना, दिमाग की शांति इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है, दिमाग की शांति। एप्लॉम, कामनेस, एजिटेशन, डिस्कम्पोजर एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक। इक्वेबिलिटी इसी से हो जाएगा, जो बराबर के सेंस में आ जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब आप बिल्कुल बराबर की स्टेट में आते हैं तो उसे इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, सो इसको हम लोग यहीं तक रखेंगे एंड अभी हम लोग रीडिंग का काम करते हैं। आफ्टर दैट वी विल, एक बार हमने जो पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल हम रीडिंग का काम करेंगे। तो हमने पढ़ा आपका पार से, हमने पार का मतलब पढ़ा, पार मतलब इक्वल, पैरिटी बराबर, डिस्पैरिटी बेइज्जती करना, डिस्पैरिटी असमानता, कंपेयर तुलना करना, पेयर जोड़ा, पेयर आपके साथ के लोग। इक्विवोकल, और हमने इक्विवोकल और एम्बिगुअस में डिफरेंस पढ़ा। इक्विवोकल का मतलब हो जाता है आपका जो कोई भी बात जानबूझकर आप ऐसा कह रहे हो जिससे कि कोई स्पष्ट अर्थ ना निकल पाए, और एम्बिगुअस में आपने जानबूझकर नहीं कहा, बस बोल दिया। उसी से हमने पढ़ा डबल एंटेंडरे भी पढ़ा हमने, इक्विवोकेट करना पढ़ा, इसका मतलब भी हो जाता है द्विअर्थी के सेंस में, डबल मीनिंग। उसी से हमने एम्बीडेक्स्ट्रस पढ़ा, मतलब दोनों हाथों से काम करे। एम्बी वर्ड पढ़ा, मतलब जो इंट्रोवर्ड भी हो और एक्सट्रोवर्ड भी हो उसे कहते हैं। एम्बिग्विटी मतलब भी हमने पढ़ा, डबल एंटेंडरे भी पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हमने इक्विटी पढ़ा। इक्विटी मतलब मैंने आपको बताया समान अवसर मिलना सभी को, समानता होना, किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी ना होना, दैट इज इक्विटी। उसी से हमने पढ़ा इनइक्विटी मतलब असमानता हो गया एक प्रकार से, ठीक है। इसी से आ जाता है हमारा इक्विनॉक्स, जब दिन और रात आपके बराबर समय के होते हैं। नॉक्टर्नल जो रात्रिचर है, डायर्नल जो दिन में चलता है, इक्वेनिमिटी दिमाग की शांति, ठीक है। इसी से हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा आपका, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर स्टेज में होना, ठीक। चलिए अब फटाक से चुन्नीलाल वाली कहानी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़िए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीलाल जी ने अपने नौकर से पूछा। चुन्नीज लुक ऑफ, क्या पढ़ते हैं इसको, अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। अच्छा एक चीज देखो, आप लोगों ने पढ़ी है मेरे बहुत अच्छे से। अच्छा इसमें से यहाँ पे सबको मिक्सचर का मतलब पता है, मिक्स करना। घर में मिक्सर होता है, मिक्सर चीजों को मिलाता है, मिक्स मतलब मिलाना होता है ना। अब देखो यहाँ पर इन्होंने अनमिक्स्ड लिख दिया, तो रूट वर्ड से आप लोग इसका मीनिंग निकाल लोगे। अन मतलब नहीं, अनमिक्स्ड मतलब बिल्कुल भी मिक्स नहीं था, बिल्कुल स्पष्ट था, है ना। क्या लिखा, चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट, अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य। चुन्नी का जो आश्चर्य का लुक था वह बिल्कुल भी अनमिक्स्ड, बिल्कुल भी मिक्स नहीं था वरी से, मतलब वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल भी क्वेश्चन में नहीं दिखाई रहे थे। वरी मतलब चिंतित। डू यू मीन यू हैव डाउट्स, क्या पढ़ते हैं इसको, डाउट्स। डाउट्स मतलब क्वेश्चन है आपके, कुछ संशय है। अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, आपका मतलब है आपको जान, मतलब आपको इस लेवल पे संशय है कि आप गए भी थे या नहीं। फिर पूछ रहा है डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्लियरली क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से याद है कि मैं गया था। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पे बैठ गया।
फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। बिपिन बाबू को सोफे पे बैठाया और एक लंबी उनको घूरा, स्टेयर मतलब घूरना, लंबे रूप से घूरा और क्या कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने कुछ ड्रग्स वगैरह कुछ किया है क्या? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर क्या लिखा है, कंसर्न्ड। तो मुझे जितना पता है कि तुम्हारा रिकॉर्ड एकदम क्लीन है इन सब चीजों के विषय में, ड्रग्स वगैरह तुम नहीं करते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, मुझे पता है कि पुरानी दोस्तियां तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, बट एटलीस्ट तुम्हारी मेमोरी अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन, क्या पढ़ेंगे, फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, बट तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते हो कि तुम रांची ट्रिप के बारे में बिल्कुल भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, मतलब बिपिन बाबू को टर्न अवे का मतलब हो जाता है आपका पीछे मुड़ना, टर्न अवे का मतलब हो जाता है पीछे मुड़ना, तो बिपिन बाबू को पीछे मुड़ना पड़ा चुन्नी की इनक्रेडुलस स्टेयर मतलब घूरना, इनक्रेडुलस मतलब जिसमें उसको विश्वास ना हो रहा है, इस तरीके से वो घूर रहा था कि उसे भरोसा नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्टेयर से उन्हें पीछे मुड़ना पड़ा। ठीक है, so this is it for this video. We'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself. Have a very great day ahead. Thank you so much. Bye bye.